अगर झाड़ू नहीं लग रही, कूड़ा है, हम उसकी जिम्मेदारी मानेंगे। कहीं कमी है, अगर नहीं कहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो काम सीवेज का है ये 100% नहीं, 1,00,000% एमएलए की जिम्मेदारी है, डालना भी और सफाई करना भी। आज की तारीख में हम तो चाहते हैं कि अमानतुल्लाह आए, बैठे, सारे जिम्मेदार लोगों को बुलाए और कोई हल निकाले और जिम्मेदारी भी तय करें। बनवाया था, अगर वो नाला कवर नहीं कर रहा होता तो पूरे शाहीन बाग में पानी ही पानी होता। अगर वो ट्रैक्टर बंद हो गया तो आपके घर के अंदर भी पानी घुस सकता है। पहले रोड पे आएगा, फिर आपके घर के अंदर जाएगा। उस ट्रैक्टर का कंटिन्यू चलते रहना जरूरी है। आज की तारीख में सिर्फ वाहिद सॉल्यूशन ये है कि वो ट्रैक्टर चलते रहने चाहिए, इसके अलावा किसी के पास कोई हल नहीं है। क्योंकि ये सारा पानी जो है ये अल्लामा शिबली नौबानी रोड पर जाना है। बदकिस्मती ये रही इस एरिए की कि ना तजर्बेकार लोगों के हाथ में नुमाइंदगी आ गई। अब क्योंकि अमानतुल्लाह एमएलए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, मैंने आपको शाहीन बाग की खबर दिखाई थी कि शाहीन बाग वालों की ज़िंदगी अब अल्लामा शिबली रोड पर लगे हुए 3 ट्रैक्टर पर टिकी हुई है। जब तक वो ट्रैक्टर चलता रहता है इनकी सांसें टिकी रहती हैं। जिस दिन वो ट्रैक्टर बंद हो जाता है शाहीन बाग में पानी जमना शुरू हो जाता है। अगर वो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रह गया तो फिर पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा इस इलाके में कि लोगों के घरों में पानी आ जाएगा। जब पानी ज़्यादा जमा होता है तो लोग परेशान होने लगते हैं। वो अरीबा खान को फ़ोन करते हैं, अमातुल्लाह खान को फ़ोन करते हैं, आसिम मोहम्मद खान है उनको फ़ोन करते हैं। बड़ी मुश्किल से आसिम मोहम्मद खान फिर आते हैं यहाँ पे और वो सुपर सकर मशीन लेकर आते हैं। क्योंकि ये जो मामला इतना बिगड़ जाता है कि उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सुपर सकर मशीन से ही हो सकता है। आसिम मोहम्मद खान साहब ने हमें बताया कि ये सुपर सकर मशीन बहुत ही मुश्किल से काउंसिलर को मिलती है और शाहीन बाग के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर ये मशीन नहीं आए तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता। ये हालात तब ख़राब हो जाते हैं जब बाहर ट्रैक्टर बंद हो जाता है। अगर ट्रैक्टर कंटिन्यू चलता रहे तो ऐसी पोजीशन नहीं आएगी, पानी कुछ हद तक निकलता रहेगा। लेकिन आखिर ट्रैक्टर चलता कब तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कब तक चलता रहेगा और क्या है इसका इलाज? इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आसिम मोहम्मद खान साहब। आसिम मोहम्मद खान साहब अरीबा खान जो काउंसलर है यहाँ के, उसके फादर हैं, खुद भी एमएलए रह चुके हैं, खुद भी काउंसलर रह चुके हैं, ओखला के तजुर्बाकार पॉलिटिशियन हैं। अभी आप सुपर सकर मशीन चला रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए इसकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों महसूस हुई? देखिए, पहली तो बात मैं ये बात क्लियर कर दूँ आपके चैनल के ज़रिए कि ये सीवेज जो है ये डालने का काम और इसकी सफाई का भी ये दिल्ली सरकार का काम है। ये कॉरपोरेशन का, एमसीडी का, दिल्ली नगर निगम का नहीं है। ना तो डालने का जुरिस्डिक्शन है सीवर डालने का और ना ही इसकी सफाई करने का काउंसलर का जुरिस्डिक्शन है। ये सीवेज जो है डालना भी और सफाई करना भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और दिल्ली सरकार के जो भी काम हैं उनको रिप्रेजेंट उस एरिया में एमएलए करता है और जो कॉरपोरेशन के काम है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनकी देखभाल या उनका सुपरविज़न काउंसलर करता है। ये जब मैं एमएलए था, ये जितनी शाहीन बाग अबुल फजल में सीवेज पड़ी हुई है, ये जब मैं एमएलए बना था 2008 में और 2014 तक रहा, ये जितनी सीवेज और जितनी सड़कें बनी थी ये सीवेज भी मैंने डलवाई थी और ये सड़कें भी सारी मेरी बनवाई हुई थी। शीला दीक्षित ने 2011-12 में मुझे जल बोर्ड का, जब मैं इंडिपेंडेंट काउंसलर एमएलए था तो अपोजिशन के कोटे से मुझे जल बोर्ड का मेंबर बनाया और शीला दीक्षित ने, क्योंकि संदीप जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो हमने ये जल बोर्ड की मीटिंग में रखा कि भाई हमारा लो लाइन एरिया है, जमुना में सारा सीवेज जाता है, जमुना में आप करोड़ रुपए खर्च करते हैं, अगर शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला और जाकिर नगर को कंट्रोल कर लिया जाए तो सीवेज जमुना में नहीं जाएगा। शीला दीक्षित ने उसको अप्रूवल दिया और 450 करोड़ रुपया शाहीन बाग से जाकिर नगर तक सीवेज डालने के लिए शीला दीक्षित ने बोर्ड की मीटिंग में, मैं बोर्ड का मेंबर था, सैंक्शन हुआ और टेंडर हुआ, लार्सन टुब्रो का टेंडर हुआ और ये काम जाकिर नगर बटला हाउस में मेरे टाइम में शुरू हो गया था और हर गली का ऑलरेडी टेंडर हुआ पड़ा है, चाहे हाई टेंशन हो चाहे और गलियां हो। जल बोर्ड का दिल्ली सरकार की तरफ से ऑलरेडी इसका, मैं ये नहीं कह रहा काउंसलर ने करवाया है, ये एमएलए का काम है। जब मैं एमएलए था उस टाइम ये टेंडर हुआ पड़ा है। अब क्योंकि अमानतुल्लाह एमएलए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, अब उनके सुपरविजन में काम होता है। बदकिस्मती ये है कि जब तजर्बेकार लोग आपकी नुमाइंदगी करने लगे, क्योंकि अगर आप पूरे एरिया का सीवेज लेकर जाएंगे तो उसके लिए कम से कम 20 या 25 फीट गहरी एक ट्रंक लाइन डालनी पड़ती है। उस ट्रंक लाइन में सारी गलियां लेकर आया जाता स्लो बनाने में।
जहां मेरा मकान है कालिंदी कुंज, वहां तक का सीवेज जो है वो अल्लामा शिबली नौमानी रोड पर आना है, क्योंकि यहाँ से वो पानी जाना है सरिता विहार का सीवेज पंपिंग स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से। यह हमारा पूरा एरिया का वहाँ जाना है, वहाँ से हैवी पंप लगे हुए ऑलरेडी, जब से सरिता विहार बना, जब से वो वेल बने हुए हैं, 100 फीट गहरे कुएं बने हुए हैं, उसमें ये सीवेज जाएगा। वहाँ से पंप करके ये ओखला टैंक जाता है, जहाँ के फिल्टर करके खाद निकालते हैं और सिंचाई के लिए बाकी पानी भेज देते हैं। तो बदकिस्मती ये रही इस एरिए की कि ना तजर्बेकार लोगों के हाथ में नुमाइंदगी आ गई, और जो काम सरिता विहार की रेड लाइट से, बिल्कुल रेड लाइट चौराहा जो सरिता विहार का, ये सामने नर्सरी के यहाँ पर शाहीन बाग और नहर के पास, नहर को क्रॉस करते ही SPS बना हुआ है जो सीवेज पंपिंग स्टेशन है, जहाँ से हमें काम करते हुए ट्रक लाइन डालनी थी अबुल फजल ए ब्लॉक जामिया नगर थाने तक। इन्होंने क्या करा कि ये जामिया नगर थाने के पास से सीवेज की ट्रंक लाइन डालते हुए लाए, उल्टे डालते हुए, उल्टी गंगा बहाई। मुझे ये बताइए, अब जब ये उल्टी लाइन डल गई है तो क्या पानी हमेशा ऐसे ही भरता रहेगा यहाँ पे? देखिए, अब उन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, हमने भी चीफ इंजीनियर को वो किया है, और आगे क्रॉस करके इस 13A रोड को क्रॉस करके 10 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जा रहा है आज की तारीख में, क्योंकि वो लाइन ऊपर रह गई, जहाँ जानी थी वहाँ नहीं पहुँच पाई। वहाँ 10 फीट गहरे में उन्होंने एक मशीन उतारी है ना, शायद वहाँ से अब उसको कामयाबी मिले। लाइन डल गई उल्टी, नहीं तो ये जो हाई टेंशन रोड है इसका ऑलरेडी जल बोर्ड ने टेंडर कर रखा है, और यहाँ पर भी तकरीबन 8 फीट गहरी जब भी लाइन पड़ेगी, ये देखिए मैंने क्योंकि ये सब काम सैंक्शन करवाए हैं, इसमें 8 फीट गहरी ट्रक लाइन पड़नी है। अब जनरली अब इन्होंने, क्योंकि अब ये उल्टा काम कर दिया, आप करें क्या, तो इन्होंने 3 ट्रैक्टर हायर करके और उस रोड पर, अल्लामा शिबली नौमानी रोड पर पंप करके, ये देखिए ये भी ना तजर्बेकारी है। अगर ये एक हैवी 20-25 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते और टेम्परेरी जल बोर्ड के नाम पर पंप मीटर मिल जाता, वो 24 घंटे चलता और उसका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। अब इन्होंने 3 ट्रैक्टर हायर करके शाहीन बाग का पानी जो है पंप करके नहर में फेंक रहे हैं। मुझे ये बताइए आप, जब वो ट्रैक्टर चलता रहता है, कुछ नॉर्मल रहता है, हालात बेहतर रहते हैं, ट्रैक्टर जब बंद हो जाता है, तो पहले मुझे बताइए, जब हालात ऐसे बन गए हैं कि ट्रैक्टर चलता रहना चाहिए, तो फिर ये ट्रैक्टर बंद क्यों हो जाता है? देखिए, हम यहाँ के लोग बार बार जा रहे हैं, अमानतुल्लाह के ऑफिस भी जाते हैं, ट्रैक्टरों पे भी जाते हैं। आज जो ट्रैक्टर पे लोग थे उन्होंने ये कहा, कल से नहीं चल रहे वो, रात से उन्होंने कहा कि हमारा डीजल का 11 लाख रुपए का पेमेंट रुका हुआ है जल बोर्ड पे, जब तक हम अपनी जेब से कब तक पेमेंट लगाएंगे? पार्टली हमें जल बोर्ड से आप पेमेंट दिलवाइए, हम उसी हिसाब से ट्रैक्टर चलाएंगे। अगर उनको ये पैसा नहीं मिलेगा तो देखिए, वो तो आए दिन जब जाएंगे बंद कर देंगे। बंद ही है। आप 24 घंटे में 4-5 घंटे, अगर ये सुपर सकर हैं, ये 25 काउंसलरों पे एक मिलिए नाले साफ करने के लिए, सीवेज के लिए नहीं है। लेकिन क्योंकि जब अमानतुल्लाह के पास लोग जाते हैं तो उनके पास सबसे अच्छा बहाना है कि काउंसलर के पास जाइए, उसका काम है सीवेज साफ करना। मैंने आपको बताया कि जितने कॉरपोरेशन के काम है उसकी जिम्मेदारी काउंसलर की है, और जितने भी दिल्ली सरकार के काम है, चाहे मीटर लगाने का हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, चाहे DTC बसेस का हो, चाहे अनऑथराइज में सड़कें भी दिल्ली सरकार बनाती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मान लीजिए अहमदुल्ला खान साहब से गलती हो गई, जो चीज़ करना चाहिए उन्होंने टेक्निकली नहीं किया, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, पानी बार बार भर जा रहा है, तो आप चूँकि उनके विरोधी है तो आप नेगेटिव ही बोलेंगे, लेकिन आप चूँकि सीनियर हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, काउंसलर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, आपका मशवरा क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए फौरी तौर पे कि शाहीन बाग में जो हर 2 दिन में ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है, वो नहीं भरे? इसका इलाज क्या है? क्या बार बार आप सुपर सकर मशीन लाते रहें? पटेल एक है, मेरे टाइम में मेरे एक्सीएन थे जल बोर्ड के, अब वो चीफ इंजीनियर हैं, हमने उनसे रब्ता किया है 2-3 बार कि भाई इसका सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, आप जैसा बोएंगे ऐसा काटेंगे, है ना। तो जब अगर सीवेज की ट्रंक लाइन गलत डाल दी और आप पंप करके कब तक फेंकेंगे? और जब तक आज की तारीख में सिर्फ वही सॉल्यूशन ये है कि वो ट्रैक्टर चलते रहने चाहिए, इसके अलावा किसी के पास कोई हल नहीं है, अमानतुल्लाह के पास भी नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल मामला ही हज गया। उसको अभी हो सकता है 2-4 महीने लग जाएं, क्योंकि उसको 10 फीट और गहराई में लेकर जा रहे हैं, और क्योंकि ये सारा पानी जो है ये अल्लामा शिबली नौमानी रोड पर जाना है।
एक जगह से यहाँ से जोड़ा है, बाकी तो अभी काफ़ी पानी नाला कवर कर रहा है। अगर नाला ना करे, जो 40 फीटा रोड है, मैंने ही वो नाला बनवाया था, अगर वो नाला कवर नहीं कर रहा होता तो पूरे शाहीन बाग में पानी ही पानी होता। क्योंकि अल्लामा ये शाहीन मस्जिद से अल्लामा शिबली नौबानी रोड के बीच की ट्रैक डाल दी है, उससे इसको कनेक्ट कर दिया है। पंप नहीं चलते तो ए ब्लॉक अबुल फजल तक का पानी यहाँ बैक मारता। जो लोग भी शाहीन बाग के अल्लामा शिबली नौबानी रोड से गुजरते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे 3 ट्रैक्टर चलते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा वो ट्रैक्टर शाहीन बाग वालों की ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर वो ट्रैक्टर बंद हो गया तो आपके घर के अंदर भी पानी घुस सकता है। पहले रोड पे आएगा, फिर आपके घर के अंदर जाएगा। उस ट्रैक्टर का कंटिन्यू चलते रहना ज़रूरी है। वो ट्रैक्टर जब भी बंद होता है, पानी यहाँ जमा होता है। एक बात बता रहे हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा। पिछले 5 साल में जो काउंसलर रहे हैं, शायद ये सुपर सकर 5 ही बार आया होगा 5 साल में, लेकिन इस 8-10 महीने के अंदर ये 20 या 22 बार ये सुपर सकर यहाँ आ चुका है। आसिफ भाई, इसी से मेरा सवाल ये है, आप खुद ही कह रहे हैं आसिफ भाई कि सुपर सकर मंगाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये हालात रहे तो आखिर कब तक मंगाते रहेंगे आप? हाँ, ये हम तो खुद क्या कह रहे हैं। देखिए, 2 ट्रक सिल्ट के भर के चले गए, ये फिल्टर करता है, पानी वापस छोड़ देता है सिल्ट। अब हमारा ये दावा है कि जो लाइनें हैं, ये लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं। सिल्ट इनकी हम पिछले कई महीने से जब सुपर सकर बनाते हैं, ट्रेच तय करते हैं कि इससे इतने के बीच में जो लाइनों में सिल्ट फंसी हुई है, ये पूरा जाके पूरी लाइन खाली, लेकिन पानी कहीं नहीं जा पा रहा। पाइप की लाइनें कहीं ब्लॉक रही हैं। हम दावे के साथ कह रहे हैं ये लाइन बिल्कुल क्लियर है ना, लेकिन पानी फिर भी नहीं उतर रहा। पानी यूँ नहीं उतर रहा कि वहाँ ट्रैक्टर नहीं चल रहे। और जब तक वो, मैं एक बात और आज शिबली साहब कह रहा हूँ, अगर किसी को इस बात पे एतराज़ है, सब पढ़े लिखे जामिया नगर के लोग रहते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए दिल्ली सरकार की या एमसीडी की, आप क्लियर देख लीजिए कि जल बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और एमसीडी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर झाड़ू नहीं लग रही, कूड़ा है, हम उसकी जिम्मेदारी मानेंगे, कहीं कमी है, अगर नहीं कहीं है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो काम सीवेज का है, ये 100% नहीं, 1,00,000% एमएलए की जिम्मेदारी है, डालना भी और सफाई करना भी। अब देखिए, जहाँ ये डालते हैं वहाँ तो बोर्ड लगाते हैं अमानतुल्लाह का, और जब ब्लॉक हो जाती है तो कहते हैं कि अरीबा का काम है साफ करना। तो एक शुभली भाई, हम ये नहीं कहते कि हम ये बताते हैं, उनको सिस्टम समझाते हैं। उसके बावजूद हमने 2 लड़के रख रखे हैं, 42,000 रुपये महीना हम अपनी जेब से देते हैं। अपनी जेब से 18 रुपये। ये वो खड़ा हुआ है शंकर, एक ये मंडल खड़ा हुआ है। इन 2 को, ये प्राइवेट आदमी हैं हमारे, तैमूर नगर से आते हैं, 18,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, 100 रुपये खाने के देते हैं। 42,000 रुपये महीना हम अपनी जेब से, जबकि अमानतुल्लाह के पास जल बोर्ड के 45 आदमी हैं इसी ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उनके पास सुपर सकर भी है, उनके पास छोटी मशीन भी है, क्योंकि हमारे पास सीवेज का नहीं है, इसलिए छोटी मशीन नहीं है, ये नालों की मशीन है। उनके पास जो टर्री रिक्शा है, इसमें भी मशीनें लगी हुई हैं, उससे बड़ी मशीन, छोटे हाथी पे भी मशीन है। क्योंकि जब मुरादी रोड की पतली गलियाँ अगर सीवेज होगा तो टर्री वाला मशीन जाएगी। उनके पास हर लेवल की मशीन है। हमारे पास ये कहीं मूर्ति नहीं है, सिर्फ हम हाई टेंशन पे ला पाते। अब जहाँ गलियों में ब्लॉकेज हो जाता, हम इसे सुपर सकर को नहीं लेके जा सकते। आसिफ भाई, ये बताइए, चूँकि एमएलए जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, काउंसलर जो है अरीबा वो कांग्रेस की है, तो क्या इस वजह से भी कभी कोई मसला होता है काम करने में? मैं तो नहीं समझता, ये बातें बिला वजह के कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। वाजिद था तो वाजिद और अमानत की, जब भी ये सड़क ऐसी थी, एक पार्टी के थे, जब भी ऐसे ही थी। जब जिसको काम करना होगा, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, संदीप दीक्षित जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेरी उनसे नहीं बनती थी। काउंसलर अमीरुद्दीन थे, लेकिन हमने हर गली बनवाई क्योंकि एमएलए की जिम्मेदारी थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। मैं जब एमएलए था, सीवर भी मैंने डाले, सफाई भी मैं करवाता था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अमीरुद्दीन की वाइफ है, काउंसलर है, उनके पास चले जाइए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाइए। अनऑथराइज का सिस्टम दिल्ली में इतना गलत है कि सारा पावर जो है अनऑथराइज में, सीवेज डालने की, पीने के पानी की, सड़कों की, वो एमएलए को दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एमएलए रहा हूँ ना, और ये सारी सड़कें मेरे टाइम की बनी हुई है। बता दो कौन सी सड़क ऐसी थी जो मैंने नहीं बनवाई हो? मसाइल है, आप जो बता रहे हैं कि चीज़ गलती हो गई है, उस गलती को सुधारे बिना इस मसले का हल नहीं निकल सकता। देखिए, ये अभी तक 6 महीने पहले सुधर गया होता। ये ना तजर्बेकारी थी, है ना, और इंजीनियरों की नाअहली है ना, और हर गली के
फिर मैं वो बात कहूँगा, आप समझदार समझ जाएंगे। हर गली का नया पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बुलाया मैंने ठेकेदार को, कहा कि भाई ये हमारे दोस्त हैं, इनको दे दो गली में डालने का, और वो अपनी मर्जी से डाल रहा, डाल ली इधर को दी, डाल उधर को रहा है। भाई जब L&T ठेकेदार थी तो सुपरविजन L&T का होना चाहिए, यहाँ किसी का सुपरविजन नहीं है। यहाँ हर गली का एक लोकल यहीं का एक ठेकेदार खड़ा हुआ है। कुछ गलती की वजह से वो 3 ट्रैक्टर कंटिन्यू चल रहा है। जब तक वो तीनों ट्रैक्टर चलता रहता है, शाहीन बाग वाले ज़रा कम टेंशन में रहते हैं। जिस दिन वो 3 ट्रैक्टर बंद हो गया, शाहीन बाग वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, चूँकि पानी जमा होना शुरू हो जाता है। और जब कुछ ज़्यादा ही पानी आ जाता है तो लोग फ़ोन करना शुरू करते हैं। फिर अरीबा ये सुपर सकर मशीन बनाती है। देखना ये है कि आखिर ये सुपर सकर मशीन कब तक आती रहती है, वो ट्रैक्टर कब तक चलता रहता है। हमें इसी जनता ने मुझे एमएलए बनाया, इसी जनता ने अमानतुल्लाह को बनाया, इसी जनता ने अरीबा को काउंसलर बनाया। हम ये चाहते हैं, हम ठीक है, हमें जब से इलेक्शन होगा हम जो भी हमें करना होगा, आज की तारीख में हम तो चाहते हैं कि अमानतुल्लाह आए, बैठे, सारे जिम्मेदार लोगों को बुलाए और कोई हल निकालें और जिम्मेदारी भी तय करें। सही बात, हल निकलना जरूरी है। लोग बहुत आप एक बात बताइए शिबली भाई, आप एमएलए के ऑफिस चले जाइए, कोई अटेंड करने वाला है पूछ लीजिए आप। सब जा रहे हैं कि पंप चलवा दो, पंप चलवाने के लिए कोई अटेंड करने को जनता को तैयार नहीं। 10 फोन कर चुके हैं। हम बताते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम कोई आदमी ये नहीं कह सकता जिसके लिए सीवर पे हमने नहीं भेजा हो। हम उनसे कहते हैं कि देखो हम फाइनेंशियली 15-16 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं 11 महीने में। हमारी एक कैपेसिटी है प्राइवेट आदमियों से काम करवाना। हम वेटिंग में आपका हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है, हम अटेंड कर लेंगे आपका। हो सकता है आपका कल को नंबर आए, हो सकता है परसों को आए। अब बाज़ दिन ये 4-4, 5-5 कंप्लेंट अटेंड करके चले जाते हैं। बाज़ दिन में एक ही में अटक जाते हैं, सुबह से शाम तक एक ही अटेंड नहीं हो पाती। अब आप देखिए सुबह से लगे हुए हैं, अब 20 आदमी लगे, आज तो कॉर्पोरेशन के भी लगे हुए हैं। पानी डाउन नहीं हो रहा, पानी यूँ नहीं डाउन हो रहा कि ट्रैक्टर नहीं चल रहे। अब आप देख लीजिए, और ऐसे ट्रक 2 भर के जा चुके हैं ऑलरेडी सिल्ट लेकर, ये तीसरा पीछे खड़ा है। आगे दिल्ली में सीवर साफ करने के लिए इससे हैवी मशीनरी किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है जो हम ये लेकर आते हैं। हमने सारी लाइन क्लियर कर दी है। अभी मोटर चलवा दीजिए, आप भी यहीं खड़े, हम भी खड़े, 10 मिनट में ये पानी जमीन में चला जाएगा। और सुपर सकर को बंद करवा दीजिए आप, क्योंकि हमने ये लाइन अंदर से सब साफ कर दी। जब इसका आउटलेट आए, कोई पाइप है उसका मुंह बंद कर दीजिए, अंदर से पानी डालिए तो वो तो कहीं बैक मारेगा। जब आउटलेट ही नहीं जा पा रहा, पंप जहाँ चल रहा, पहली बात तो पंप की जरूरत ही नहीं थी अगर सही काम हुआ। ये कह रहा मेरा 11 लाख रुपए का डीजल का पेमेंट है, जल बोर्ड से पेमेंट करवा दिए, मैं मोटर चलाऊंगा। कह रहा हूँ कि अमानत को भी यहाँ आना चाहिए, हम भी, और बहुत अच्छे माहौल में जनता को लेके बैठ के और कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो मेरा तजर्बा है मैं उस तजर्बे से उन्हें बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। वक्त ही हमें ये करना चाहिए, एक 20-25 हॉर्स पावर का मोटर पंप लगा हुआ वो वहाँ लगाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के नाम से एक मीटर ले लिया जाए, वो 24 घंटे पंपिंग करेगा, तो एक ही काफ़ी है। 3 ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये नहीं पता चलता ये ट्रैक्टर का मशवरा किसी ने दिया है। एक 20-25 हॉर्स पावर का मोटर लगा के उसमें पंप लगा के और वो पूरे एरिया को हम सफाई कर देंगे। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारा काम नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, जनता परेशान है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इस सीवर को साफ करके देंगे। देखिए अमानत भाई, वैसे तो आसिम मोहम्मद खान साहब हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं, आप में कमी ही निकालते रहते हैं, लेकिन आज ये आपको एक तरह से दावत दे रहे हैं कि आप आइए, बैठिए, सब लोग साथ में, आप भी बैठे, ये भी बैठे, अरबिया बैठे, और जो लोग भी हैं समझदार लोग वो सब बैठे, इसका कोई ना कोई हल निकाले। इसी तरह अगर आप भी गायब रहेंगे, ये भी गायब रहेंगे, तो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पानी इतना ज़्यादा भर जाता है। यहीं पे औरतों की मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ारों औरतें रोज़ाना आती हैं। मैंने देखा है वो अपना नकाब उठाए रहती हैं, पैजामा उठाए हुए रहती है, इसलिए कि पानी से उनका ये सब कपड़ा गंदा ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में आप सब लोगों को मिलकर किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुँचना चाहिए, नहीं तो शाहीन बाग के लोग पहले भी परेशान रहे, आइंदा भी परेशान रहेंगे। कुछ ना कुछ हल निकालिए। इसके लिए आप आसिम मोहम्मद खान साहब के साथ आइए या फिर ये आपके पास जाए, किसी तरह मसले का हल निकलना ज़रूरी है, वो आप निकालिए। ये जो सड़कें हैं इधर वाली है, ये एक ज़माना हो गया इनको खुदे हुए, और ये मेरे ख्याल से मस्जिद का वो है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की लोकेलिटी इस कदर परेशान है,
पिछली वाली जो सड़कें उस साइड के अंदर नाले के बराबरी में बड़ी मुश्किल तमाम ठेकेदार को पकड़ के उल्टा सीधा कह के तमाम मुश्किल से वो बनवाई है, लेकिन आज भी इधर से लेके उधर तक, उधर से लेके उधर तक सारी सड़कें खराब हैं। अब मुझे ये बताइए कौन जिम्मेदार है, क्यों देर होती है? जिम्मेदार मैं तो ये समझता हूँ कि कारपोरेशन का, उसका एमएलए जी का काम है सड़कों का। तो हमारे साहब से मिले आपको? मसला नहीं, हमारे साहब से मुलाकात नहीं हो पाती ना। उनके लोग जो होंगे उनसे किसी से मिले आप? हाँ, उनसे बात हुई थी मेरी। क्या बोलते हैं? उनसे बात हुई थी और बल्कि मेरी काफ़ी उनसे वो हुई, तो वो बोले भाई साहब मैं डलवा रहा हूँ। 2 सड़कें उन्होंने अंदर वाली साइड की है, वो डलवाने के बाद और थोड़ी थोड़ी साइड में डलवाने के बाद ख़त्म कर दी। अब ये पढ़ी देखिए किस कदर परेशान है, मस्जिद के लोग, नमाज पढ़ने वाले लोग परेशान हैं। अगर यही काम कोई हिंदू करता तो कहते साहब हिंदू है इसलिए नहीं करा रहा, लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं, वहाँ तकलीफ होती है।